अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो आज मैं आप सब के सामने पत्थर तोड़ने वाला एक आदमी की कहानी बताऊंगा। तो चलिए कहानी बता ही देता हूँ। कहानी ये है कि एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पहाड़ तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता। दिन के एंड में जो थोड़ा पैसा मिलता वो जाकर अपने परिवार के साथ थोड़ा सा खुशी करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपनी काम खत्म करके अपनी घर जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता और एंड में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिसमें मुश्किल से मेरा और मेरा परिवार का गुजारा हो पाता। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कोई से मुझे कुछ ऐसा शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ख्याल खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में ये ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वो ये सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने की कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपने काम खत्म करके अपना घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बड़ा घर देखा और उसके मन में ये ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं उसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम पे नारे लगा रहे थे। उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको ये एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ। और फिर उसके अंदर से एक ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास इतनी ही पावर होती जितनी ही उसके पास है। बस उसको इतना सा सोचने की देर थी, फिर वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गए। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया। फिर वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसका ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आई, जिन्होंने उस सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी रोकने का। और उसके मन में ये ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया। फिर वो आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया, जो कि इन बादलों को उड़ा के ले गया। और फिर उसको ये समझ आया कि ये जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को तो नहीं रोक सकते। ये हवा इनको बहा करके ले जाते हैं।
پھر اس کے من میں ایک خیال آیا کہ کاش میں یہ ہوا بن جاؤں، اور وہ ہوا بن گیا۔ ہوا بننے کے بعد اس کو اپنے اندر ایک الگ ہی ارجا کا انوبھو ہوا۔ وہ چاہے تو آرام سے بہتا اور چاہے تو طوفان بن کر کے جس کو بھی چاہے اڑا کے لے جا سکتا۔ اس کو یہ وشواس ہونے ہی لگا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شکتیشالی میں ہوں۔ تب ہی اس کے سامنے آیا ایک پہاڑ۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن پہاڑ کو وہ اتنا سا بھی نہیں ہلا پایا۔ تب بھی اس کو یہ احساس ہوا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو ہوا سے بھی شکتیشالی ہے، جس میں دم ہے اس ہوا کو روکنے کا۔ پھر اس کے من میں ایک خیال آیا کہ کاش میں یہ پہاڑ ہوتا، اور وہ پہاڑ بن گیا۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائی۔ اس کو ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو درد ہونے لگا، جیسا کہ کوئی ہے جو اس کو توڑ رہا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ تو درد سے وہ چیخنے لگا، اور اس کے من میں یہ خیال آیا کہ کاش میں وہ بن جاؤں جو کہ اس پہاڑ کو توڑنے کا دم رکھتا ہے۔ لیکن اس بار اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اور وہ رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ اس نے اپنی پوری جان لگا دی، لیکن اس بار وہ نہیں بن پایا۔ اس کا درد بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اور درد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور سامنے شیشہ تھا۔ اس شیشے میں دیکھا اور اس کو سمجھ آیا کہ سپنے میں وہ کیوں نہیں بن پا رہا تھا جو میں بننا چاہتا تھا، کیونکہ اصلیت میں وہ ہی ہوں۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کو تو بھولنا ہی مت۔ چینل میں نئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس کو آن کر کے رکھنا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔